अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर का टॉपिक गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। गॉस लॉ हमें यह बता रहा है कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, तो उस क्लोज्ड ऑब्जेक्ट लाइक दिस वन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके सरफेस पे या यहाँ पर कितना होगा, इसको बहुत आसान तरीके से गॉस लॉ ने हमें दिया हुआ है। एक बहुत ही सिंपल लॉस है कि फाई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई ε0, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी यहाँ पर जितना चार्ज है आपको सिर्फ उसकी ज़रूरत होगी, वो चार्ज जब आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। इससे पहले हम यूज़ कर रहे थे कूलम्स लॉ, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4, और इस तरह हम कर रहे थे। और फिर उसमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट कर लेते थे, चार्ज आ जाता था, डिस्टेंस आ जाती थी, बहुत सी चीज़ें, एरियाज आ जाते थे, तो वो मुश्किल था। गॉस ने इसको बहुत आसान तरीके से हमें दिया हुआ है कि फाई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई ε0। हम इसको डिराइव भी कर लेते हैं शॉर्ट टर्म्स में कि ये अगर लेट से आपके पास है फाई इज इक्वल टू ई ए, जो हम पढ़ चुके हैं, और E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन है, और एरिया, इसको हम डिराइव करते हैं क्लोज्ड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो एरिया है, एरिया वो हम पुट कर लेते हैं 4πr स्क्वायर, और K की जगह हम 1/4πε0 पुट कर लेते हैं। यहाँ पर कैंसलेशन हो जाती है, हमारे पास सिर्फ ये Q रह जाता है और ε0 रह जाता है। Q डिवाइड बाई ε0 चाहे स्मॉल लिखे या कैपिटल लिखे। तो ये सिंपल सी इसकी डेरिवेशन है कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ε0। अच्छा, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी ज्योमेट्री। हमने डिराइव तो इसको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए किया, लेकिन अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो आपके पास कोई ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है। जिस किस्म का ऑब्जेक्ट है उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन रफ ऑब्जेक्ट्स, रैंडम ऑब्जेक्ट्स पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर हमने गॉस लॉ अप्लाई करना हो वहाँ हमें क्लोज्ड सरफेस लेते हैं। जैसे लेट से आपके पास ये है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम यहाँ पर अंदर अंदर चार्ज या फ्लक्स देखना चाहते हैं, तो ये देखें हमने एक सर्कुलर क्लोज सरफेस इसके अंदर अप्लाई किया है, और इसको हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, इट मीन्स एनी क्लोज सरफेस। ये सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, डिपेंड करता है सीन पे कि आप कहाँ पर फ्लक्स मालूम कर रहे हैं। ये हमें ये गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताता है। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बहुत आसान तरीके से इससे हम मालूम कर सकते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप मालूम कर सकते हैं। सिंपली इस फाई की जगह आप E डॉट ए पुट कर लेंगे और एरिया को इस तरफ शिफ्ट करें, E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वी विल डिस्कस इट। ओके, फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस आपको कई चार्जेस MCQ में गिवन है। चार्ज 1 इज इक्वल टू 2 कूलम, चार्ज 3 इज इक्वल टू 10 कूलम, चार्ज 3 इज इक्वल टू लेट्स से 5 कूलम। उन चार्जेस को आप ऐड करें और सिंपली ε0 पे डिवाइड करें, आपके पास फ्लक्स आ जाएगा फॉर वन बॉडी। ओके, इसकी एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करते हैं कि अगर लेट्स से आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, ये हमारे पास एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है और इसको हम चार्ज दे रहे हैं, तो लेट्स से हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। अब ये चार्ज इस पे कहाँ पे रहेगा? लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज, ये इजाफी चार्ज कहाँ पे रहेगा? तो ये चार्ज अंदर नहीं जाएगा। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, इसको याद रखें कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो इजाफी है ये अंदर नहीं जाएगा। बिकॉज अगर ये पॉजिटिव है तो अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस इसको रिपेल करेंगे, पुश बैक करेंगी, और अगर नेगेटिव है तो अंदर मौजूद नेगेटिव चार्जेस इसको फिर से रिपेल करेंगी। यानी कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी हमारे पास चार्जेस मौजूद हैं। या अगर आप देखें तो यहाँ और यहाँ पर इस पॉजिटिव को ये भी रिपेल कर सकता है इन सम केसेस, और इस पॉजिटिव को ये भी रिपेल कर इसको ये और इसको ये भी रिपेल कर सकता है, यानी ये अंदर नहीं जाएंगे। ये चार्जेस हमेशा सरफेस पे रहेंगे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि अगर ये पॉजिटिव है और इनको अंदर के पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं तो नेगेटिव्स अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? नेगेटिव्स की अट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव्स आर ऑलरेडी एंगेज्ड।
नेगेटिव्स ऑलरेडी एंगेज है इन देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम विद देयर पॉजिटिव चार्जेस, उनके अपने पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनके साथ वो एंगेज है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अच्छा, जब ये बात हमने सीख ली कि इलेक्ट्रिक के चार्जेस रिजाइड ऑन सरफेस, चार्जेस रिजाइड ऑन सरफेस, तो दूसरी बात हम करते हैं ई इनसाइड ए कंडक्टर इज़ ज़ीरो। फिर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, वो किस तरह, तो उसको हम यहाँ से देखते हैं, ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये कहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से आ गया। फ्लक्स की जगह आप ई ए पुट करें और फिर एरिया को इधर शिफ्ट करें, एरिया नीचे आ जाएगा। सो क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, ई इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो आ गई। किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट में अगर उसके सरफेस पे चार्ज है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। अगर आप सरफेस के लिए मालूम करना चाहते हैं, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करें सरफेस के लिए, सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप ये रिलेशन यूज़ करेंगे Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A, और एरिया की जगह अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो आप 4 पाई r स्क्वायर पुट करेंगे, और डिस्टेंस ये r, इसका रेडियस कितना होगा, लेट्स से दिस इज़ r, ये r है, ये आप यहाँ से ले लेंगे। आउटसाइड द सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट के, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के बाहर, सरफेस से बाहर अगर आप यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये डिस्टेंस भी लेंगे और ये भी लेंगे, तो E इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r प्लस डी होल स्क्वायर। दोनों डिस्टेंसेस को आप ऐड करेंगे, स्क्वायर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो ना होता किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, किसी क्लोज्ड कंडक्टर के अंदर, ये ज़ीरो ना होता अंदर, तो फिर क्या होता, फिर इसमें करंट्स फ्लो करती और एक बहुत ही अजीब किस्म का सीन होता कि स्टैटिक चार्जेस की वजह से भी करंट्स फ्लो करती कंडक्टर्स में। जैसे मूविंग चार्जेस की वजह से करंट्स फ्लो कर रही है, ऐसे स्टैटिक चार्जेस की वजह से भी करंट्स फ्लो करती। ये हमारे पास ऐसा सीन मौजूद नहीं है नेचर में, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, अब हमारे पास है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। जैसे आपके पास एक प्लास्टिक बॉल है और उस प्लास्टिक बॉल को आपने चार्ज दिया हुआ है सरफेस पे, तो आप बताइए कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे मालूम करेंगे। तो सरफेस के लिए फिर से हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, सेम फार्मूला। आउट ऑफ सरफेस के लिए भी सेम फार्मूला है, लेकिन अंदर के लिए हमारे पास फार्मूला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। E इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये आर क्या है, ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और यह वो इसलिए इस आर से कम है, जो इस सर्कल का या स्फेयर का रेडियस है उससे कम है। सो इफ़ आर इज़ लेस देन आर, स्मॉल आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, फिर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए, E इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और जितने आप किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में सरफेस के करीब जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास बढ़ता है। सो वी कैन से E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ से लेकर इस डिस्टेंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर R बढ़ता है तो E बढ़ता है। और इसके बाहर फिर क्या सीन है, तो बाहर के लिए E एंड R आर इनवर्स स्क्वायर, आर रिलेटेड विद इनवर्स स्क्वायर। अगर हम इसको इस तरह लिखें, E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, बाहर या सरफेस पे हमारे पास ये बात है। ओके, इस गॉस लॉ पे अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, लेट्स से एक क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी इस पे हम पूरे MCQs की एक वीडियो बनाएंगे। लेट्स से आपके पास एक प्लास्टिक है और उस प्लास्टिक से आपने बाल बना दिया, उसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो बताइए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। कैसे ज़ीरो होगी, क्योंकि जब आपने यूनिफॉर्म चार्ज इसको दे दिया प्लास्टिक बॉल को, तो फिर वही कंडक्टर वाला किस्सा है कि पॉजिटिव्स को रिपेल करते हैं, यहाँ वाले यहाँ वाले को, यहाँ वाले यहाँ वालों को। तो पॉजिटिव्स जब रिपेल करेंगे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। और ऐसे कुछ केसेस भी हम पढ़ेंगे जहाँ पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।